महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की खेड़ापति सरकार की महाकाल राजा की लक्ष्मी नारायण भगवान की सालासर बालाजी महाराज की संत सतगुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंतारो यज्ञ पदानुरेणवा स्वयं तनीचार्याणां प्रणमामि मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातियो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचलशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलां सर्वमानकलानिधिं चतुर्विश्वत्रिविस्तवा षड्विधाय योऽसौ पंचदाय नमः। बोल महाकाल राजा की नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पावन में कथा शिव महापुराण अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित कर्नाटक के इस गुलबर्गा शहर में 7 दिवसीय शिव कथा का लाभ लेती ये भगवतमय जीवात्मा प्रभु कृपा से स्वयं शंकर की ही करुणा है, शिव की ही दया है, जिसके बल पर अपन सब भूत भावन भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं। अगर शिव करुणा ना करे, वो कहते हैं ना दया की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। अगर भगवान भूत भावन मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर की करुणा ना हो, शिव करुणा ना करे, तो जगत का कोई एक कार्य भी सफल नहीं हो सकता। एक बहुत सुंदर कीर्तन आप लोग गाया करते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। अगर शिव करुणा ना करे, शंकर की दया ना, तो मृत्यु लोक में पृथ्वी पर एक क्षण के लिए भी कोई मानव रह नहीं सकता, एक क्षण भी, अगर शिव की करुणा ना। देखो आपके घर में अगर बहू चाहे तो अपने कमरे में ननंद के छोरा छोरी को भी खेलने दे, और अगर बहू का मन ना हो तो किसी ननंद की भी हिम्मत नहीं है, छोरा छोरी तो जान दो को नाम कि किसी बहू की कमरे में ननंद भी पहुंच जाए अगर बहू ना चाहे। बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा है, वैकुंठ के देवता नारायण है, और मृत्युलोक का देव है महादेव। अगर महादेव नहीं चाहे तो आप पृथ्वी पर रह सकते हो क्या? अरे बोलो तो सही, किसी की हिम्मत नहीं। जो कुछ भी है सब उसका दिया,
और उसके दिए हुए पर हम कितना अहंकार करते हैं साहब। दुनिया का आदमी मेरे को समझ में नहीं आता। एक मकान बनाया, एक बंगला बनाया, एक गाड़ी ले ली, एक जायदाद ले ली, एक जमीन ले ली, तो उस पे भी अभिमान रहता है ये मेरा। जरा सा कागज पर केवल नाम चढ़ा तो के मेरा। अरे भैया बस जीवित है तो लगता है कि तेरा है, मरने के बाद तो तेरी तख्ती मिट के दूसरे की तख्ती लग जाती है। बस उतनी देर तक का तेरा है, बस कागज के पन्नों पर एक छोटी सी लेखनी पर तुम्हारा है। और उसके बाद भी फूला फिरे रे मनी राम, जीवन 2 दिन का। कई कई माताएं बड़ी अहंकार में कह देती हैं मैं जिंदा हूं ना जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसी डोकरियों से कह दो मरी जा आधा घंटा, मर जा। भैया तुम जिंदा हो तो घी घना, मर गए तो मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। काहे को अहंकार में कहते हो मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, वो तो मैं हूं तो ऐसा हो रहा है। अरे भैया ये तो बाबा भोलेनाथ ने तेरे पे करुणा करी है इसलिए तू कर रहा है, नहीं तो किसकी औकात कि कोई कर सके। हनुमान जी को लगा था कि पर्वत में उठा कर ले जा रहा है। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा, पर्वत कौन लेकर गया? अरे बोलो तो है हनुमान जी। ये गुलबर्गा वाले बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हो, नहीं तो फालतू के चक्कर में तुम हमारे पाड़ दो। हम नहीं कह रहे कि हनुमान जी ने पर्वत उठाया था, आप बोल रहे हो कि हनुमान जी ने पर्वत उठाया था। तो आपसे पूछ रहे हैं अगर हनुमान जी पर्वत लेकर जा रहे थे तो भरत जी ने बाण छोड़ा, हनुमान के पांव में लगा, हनुमान अयोध्या में गिरे, तो वो पर्वत क्यों नहीं गिरा? आप ही तो बोले हनुमान लेकर जा रहे थे। आप अगर कोई सामान लेके जा रहे हो, ठोकर खाकर गिरोगे तो सामान गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे बोलो तो गिरेगा ना। जब सामान तुम्हारे हाथ में तो गिरना चाहिए। फिर हनुमान जी अयोध्या में गिरे बाण लगने पर, तो वो पर्वत क्यों नहीं गिरा? वो संजीवनी का वो तो हवा में लटका रिया। भैया ये हनुमान जी की भ्रांति है कि पर्वत में लेकर जा रहा हूं। पर्वत तो मेरे राम ने उठा रखा था, हनुमान तो निमित्त थे, मात्र निमित्त मात्र हनुमान जी थे। पर्वत ले जाने वाला मेरा राम था। उसी तरह शिव कथा कराने वाला भी राम है, करने वाला भी राम है और करवाने वाला भी राम है। मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पर यहाँ बैठे बैठे आराम कर रहे हैं। कौन सा बड़ा काम कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के? क्या कर रहे हो? केवल आराम। दुकान पे बैठ के भी करते हो आंदो राम, पलंग पे बड़ी बड़ी माँ करती रहती दिन भर आराम। और कथा में बैठे बैठे संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत जितने होते हैं सब आराम ही करते हैं। आओ राम, उसी को तो बुलाने का काम है अपने पास। देना हो। आज मैं बैठे बैठे कमरे में सोच रहा था कि अग्रवाल जी का कितना जोरदार जोरदार काम है। ये मिठाई की दुकान पे बैठे, ये फाइनेंस का काम संभाले हैं। बताओ, एक मीठा मीठा लड्डू देता रहते हैं और दूसरा दिन रात हिसाब में लगे रहते हैं। जरा विचारणीय है। पर कितनी कितनी विचित्रता की बात है कि इतना काम में लगे रहने के बाद में भी भगवान की कथा को करवा लेना और श्रवण कर लेना। आज के जमाने में लोगों को कमाने से फुर्सत नहीं है। जो भी मिले एक ही बात के बड़ा बुरा समय चल रहा है महाराज। हम तो उनसे पूछते हैं जो बुरा कहते हैं ना बहुत बुरा समय चल रहा है, हम उनसे पूछते हैं ये बता अच्छा समय कब था, तो ये बता दे। अरे महाराज जी सतयुग कितना अच्छा था, तो सतयुग में राक्षस नहीं हुए क्या? अरे बोले तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ये सारे के सारे जब ही तो हुए। तो क्या महाराज जी अब सतयुग को जाने दो, त्रेता कितना जोरदार था, तो रावण उसी में तो आया था।
तो क्या हमारा द्वापर कितना जोरदार था भगवान हुए। अरे तो उसमें भी तो कंस आया था। अगर देखा जाए सारे युगों में, सारे समय में सबसे अच्छा युग जब हमारा अच्छा दिन चल रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सही से भोजन पच रहा है, अच्छे से बैठकर खा रहे हो और खूब प्रेम से जहां मर्जी पड़ जाए मां आलकी पालकी लगाकर बैठ रहे हो और मुख से भजन हो जाए, कानों से सुनाई दे जाए, आंखों से दिखाई दे जाए, हाथों से काम हो जाए, पांव से चलता बन जाए, समझ लो सबसे अच्छे दिन चल रहे हैं। जिस दिन खटिया पे पड़ जाओ समझ लेना बेकार। केवल धन से अच्छे दिन नहीं आते, संपदा और सत्ता से अच्छे दिन नहीं आते, बहुत वैभव बनाने से अच्छे दिन नहीं आते। कई ऐसे हैं जिनके पास में डनलप के गद्दे लगे हैं, एसी का कमरा है, खूब जोरदार जोरदार मोटे मोटे गद्दे लगे हैं, उसके बाद भी रात को सोता है तो नींद की गोली खाकर सोता है। क्या लाभ हुआ? कई कई शादियों में जाते हैं और दरवाजे पर लोग टाई माई पहन के खड़े रहते हैं, आओ सा आओ सा आओ सा। जब हम पार्टी में से निकल के जाते हैं तो उनका मुंह देखते हैं, वो हमसे एक ही बात पूछे हैं कि गुरुजी ये बताओ कि मिठाई कैसे बनी। हमने कहा अच्छी बनी। जैसी पूछते हम समझ जाते बापड़े को शुगर है। क्यों? क्योंकि दुनिया को भले वो रसगुल्ला खिला रहा है, दुनिया को भले वो लड्डू खिला रहा है, दुनिया को भले लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कर खिलाने का, पार्टी का आनंद कर रहा है, और ईमानदारी की बात तो यह है कि खुद भी अगर खाने बैठता है तो पहले एक इंजेक्शन लगाता है, तब जाकर भोजन कर पाता है। भगवान से प्रार्थना करो ऐसे दिन मत देना। अभी के दिन अच्छे हैं दादा, नीचे बैठ के कथा सुन रहा है, क्या करेंगे? वो आगरा से श्री मिश्री लाल जी आए हुए हैं अग्रवाल, तो बोल रहे थे गुरुजी आपकी पहले दिन की कथा ने ऐसा कमाल कर दिया, मुझे लकवा लगा हुआ है। मैं एक पाँव भी, जब गाड़ी से उतरे थे हमारी सेठानी जी बता रही थी कि वो डंडा पकड़कर नीचे उतरे थे और हापड़ी भर रही थी। हमको लग रहा था कैसे 7 दिन यहाँ टिकेंगे, यहीं बैठे होंगे वो बैठे। तो वो उन्होंने कल की कथा सुनने के बाद में बेलपत्र का ऐसा असर हुआ कि लकवा लगा हुआ शरीर का डंडा तो पटक दिया कोने में और बिना डंडे के चलना प्रारंभ करा। ये कृपा शिव की कर रहा है वो। अगर विश्वास है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारी मर्जी, मन आपका। क्यों कहें हम ये बुरा वो बुरा? भाई पूरी जिंदगी अगर हम बुराइयां छाटने में निकालेंगे तो जीवन नरक हो जाएगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसमें बहुत सी अच्छाई है? सब में बुरा। हम क्यों ढूंढें? एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने गुलाब के फूल को देखा, गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है, इसमें सुगंध भी है। उसने सोचा गुलाब का फूल कितना सुंदर है, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया तो कोयल को देखा, कोयल इतनी सुंदर बोल रही थी, अगर कोयल काली नहीं होती तो कितना सुंदर होता। और आगे गया, समुद्र के जल को देखा, समुद्र में इतना जल है पर यह खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इतने में कोयल, गुलाब का फूल और समुद्र का जल तीनों ने मिलकर कहा, रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। पूरी जिंदगी तूने बुराई देखने में निकाल दी। कभी कोयल में बुराई देखता है, कभी गुलाब में बुराई देखता है, कभी जल में बुराई देखता है। हमारा मनुष्य शरीर है ही ऐसा। हम पूरी जिंदगी भगवान को ढूंढने का अगर प्रयास करते, जितनी लोगों में हमने बुराइयां ढूंढी है उतनी हम परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते तो शायद नर में नारायण का दर्शन हो जाता, वो परमात्मा मिल जाता, परमात्मा प्राप्त हो। संत तुकाराम कितनी तेज थी उनकी पत्नी। ऐसा नहीं है कि गुलबर्गा में ऐसी नहीं होगी, होगी। कितनी तेज थी संत तुकाराम की पत्नी। एक बार संत तुकाराम के साथ में कुछ साधु बाबा बैठ के भजन कर रहे थे, इतने में पत्नी आ गई धड़धड़ाती मटका लेके, पानी भरने जा रही थी और आते से चिल्लाई, आ गए निठल्ले काम चोटते। बैठ गए मंजीरा ले लेके, ढोलक ले लेके, हाथ में माला ले लेके। इतने में संत बोले, संत तुकाराम से हम जाएं? संत तुकाराम जी बोले, बैठे रहो, तुम्हें कुछ मार रही है क्या? वो बैठे रहो।
अरे तो गालियां तो दे रही, तो देन दो, तो उसकी आदत है, तुम तो बैठे रहो। संत उन बैठ गए। इतने में संत तुकाराम की पत्नी बोली, अभी पानी भरने जा रही हूँ, इन निठल्लों को भगा देना, काम चोट्टों को, पहले के जा रही हूँ यहाँ से। इतने में संत उठ के जाने लगे। तुकाराम जी बोले बैठे रहो, जान दे उसको पानी भरने। वो पानी भरने गई, पानी का मटका लेके आई, आके देखा तो ये तो बैठे भजन कर रहे, इसको आ गई गुस्सा। इसने लिया पानी का हंडा मटका और संत तुकाराम के सिर पे फेंक दिया। ले, सारे उठ के जाने लगे। संत तुकाराम जी ने कहा बैठ जाओ। गीले में कैसे बैठे? तुकाराम बोले ये हमारी पत्नी है, सत्य में जीती है। लोग कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं, ये पहले आ गई गरज गई, अब आ गई बरस गई। ये सत्य में जी, हम अच्छा ही ना चाहते, हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। शंकर की कथा कहती है, शिवदानी की कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ में अगर शंकर जी का अभिषेक होता है तो 3 टेकियां लगी होती है। उस 3 टेकी पर एक कलश होता है, उस कलश में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता रहता है। ये 3 टेकी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक कलश है वो मानव का जीवन, और उसमें से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है वो ये दर्शा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं है, हम तीनों एक हैं। और जिसने हमारी जिंदगी में भेद कर लिया उसको कभी परमात्मा नहीं मिला, कभी नहीं मिला। जिसने मुख से कह दिया कि हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं भजते, हम देवी के मंदिर नहीं जाते, हम गणेश को नहीं पूजते, भगवान कहते उनको भगवान नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्हें भगवान में भी भेद देख लिया। कोई कहता हम राम वाले, हमें नहीं पूछना कृष्ण को, हमें नहीं पूछना शिव को। कोई कहता हम शिव वाले, हम नहीं पूछना इसको। भैया एक गांव के लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया, सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर कर मंदिर बनवाया। और गांव के लोगों ने मंदिर का जब निर्माण करा, अब सोचा कि इतने गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करा, सबने रुपया इकट्ठा करा, अब मंदिर तो बन गया, पर इसमें मूर्ति किसकी बैठा? तो किसी ने कहा पूरे गांव की ओर से मंदिर बना, एक काम करो राम जी को बिठा दो। उन्होंने राम जी को बिठाया, तो जितने राम वाले थे वो सब मंदिर जाए, ना कृष्ण वाला, ना शंकर वाला, ना देवी वाला, ना नारायण वाला, कोई नहीं जाए। तो उन्होंने राम जी को उठा के ठंडा कर दिया पानी में। लो अब क्या करें? तो कि अपना गांव नहीं टूटे, गांव एक होना चाहिए, क्योंकि पूरे गांव के मिल के लोगों ने चंदे से मंदिर बनाया, इसलिए एक गांव रहे, एक मंदिर रहे और एक भगवान रहे। इसलिए क्या करा जाए? तो क्या अब दूसरा भगवान बिठा के देखो, कन्हैया जी को बिठाया तो केवल कृष्ण वाला जाए, तो उन्होंने कृष्ण को बिठाया, आधे लोग जाए आधे लोग नहीं जाए, तो उन्होंने कृष्ण जी को भी ठंडा कर दिया। शंकर जी को बिठाया तो केवल शिव वाला जाए, देवी जी को बिठाया तो केवल देवी वाला जाए, नारायण को बिठाया तो केवल नारायण वाला जाए। अब हम गणेश को बिठाए तो केवल गणेश वाला, हम किसको बिठाएं? विचार में पड़ गए। उन्होंने मंदिर में ताला लगा दिया, मंदिर खाली रखा। कुछ दिन बाद एक संत आ गए, संत के चरणों में पड़ गए गांव के लोग, महाराज हमने लाखों रुपए लगाकर मंदिर बनवाया, हम चाहते हैं 7 जात का आदमी एक जगह बैठे और भगवान का भजन करे, ऐसी कोई मूर्ति बता दो। संत ने कहा एक काम करो, मंदिर को तुड़वा के होटल बनवा दो, 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करेगा पर एक जगह बैठकर भगवान का भजन करना पसंद नहीं करेगा। लोग भगवान को भी बांट लेंगे, लोग भगवान के आनंद सुख को भी बांट लेंगे। लोग बांटने को बांटते हैं, भगवान ये मेरा वो मेरा ये मेरा, पर शिव कथा कहती है कि शंकर किसी एक का नहीं, मेरा शिव सबका है। पर ब्रह्म परमात्मा, देवों का भी देव कौन? जम के बोलो, महा देवों का भी देव महादेव। राम किसकी आराधना करते हैं? शिव की। कृष्ण किसकी आराधना करते हैं? शिव की। और शंकर किसकी आराधना करते हैं? नारायण की। अब बताओ इनमें भेद क्या है? भेद हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, भेद हमारे भीतर है।
एक बार भगवान शिव जी ने कहा नारायण से, भगवान विष्णु से, प्रभु क्या बात है, आप हमारे पास मिलने नहीं आते, आप हमारे यहाँ मिलने क्यों नहीं आते? भगवान नारायण ने कहा, प्रभु भोलेनाथ, तुम पृथ्वी पर रहते हो और पृथ्वी पर कैलाश पर रहते हो, और मैं विष्णु जब जब पृथ्वी पर पांव रखता हूं, जब जब पृथ्वी पर चरण रखता हूं, चरण रखते ही हर कंकन में मुझे शंकर नजर आता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं मुझे कंकर में शंकर दिख रहा है। अब बताओ, भगवान विष्णु बोले तो मैं पांव कैसे रखूं पृथ्वी पर? नारायण कहते हैं मैं पृथ्वी पर पांव नहीं रख सकता क्योंकि हर कंकर में मुझे शंकर दिख रहा है, इसलिए मैं चरण नहीं रखूंगा। इतने में शंकर जी की आंख में आंसू भर गए, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे बिना कहां रह सकता हूं प्रभु, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर आप पृथ्वी पर, मैं बैकुंठ में, अब इतनी दूर से आऊं तो कम से कम पृथ्वी पर पांव तो रखना पड़ेगा, तो मैं रखूं कैसे? जहां पांव रखता हूं वहां कंकर नजर आता है, कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, मैं पांव रखूं तो रखूं कैसे? शिव जी ने कहा, नारायण एक काम करो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आपके बिना रह नहीं सकता, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, तो जिसके पांव ना होते हो ऐसे बन जाओ। उसी समय भगवान नारायण सांप बन गए और सर्प बने, तो शिव जी ने उस सांप को उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। बस उस दिन से नारायण और शिव दोनों साथ में रहने लगे। आज भी, आज शिवलिंग के ऊपर एक सांप देखोगे, आज भी शंकर के गले में एक सांप देखोगे, दो सांप नहीं, एक सांप शिव के गले में रहता है। कभी भी दो सांप नहीं मिलेंगे आपको, एक ही मिलेगा। वो एक कौन है? अरे बोलो तो, नारायण। वो सर नारायण। अब उसके पांव ही नहीं है, तो शिव जी ने कहा तुम कंकर से लपट कर चलोगे तो नारायण और शिव दोनों गले मिलते हुए चलेंगे। अब हर कंकर में शिव है और सर्प में नारायण बैठा। उसके बिना राम अवतार में श्री हनुमान जी के रूप में शंकर जी रहे, साथ में रहे कि नहीं रहे? पूरे विश्व में भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में नारायण के मस्तक पर शिवलिंग है। जैसे शिवलिंग का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा कैसा शिवलिंग भगवान विष्णु के सिर पर है। कहां पर? अरे बोलो तो, आपके नजदीक की बात है, दूर तो है ही नहीं। महाराष्ट्र के पंढरपुर के हरि विठ्ठल के माथे पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजा है। किसके माथे पर? करें दर्शन, कभी हरि विठ्ठल की मूर्ति के दर्शन करो पंढरपुर जाकर। पांडुरंगा विठ्ठल के माथे पर शिवलिंग है और शिवलिंग का अभिषेक शिवरात्रि पर होता है। भगवान शंकर मिलने गए थे नारायण से, बहुत भीड़ थी मंदिर के बाहर। शिव जी ने कहा, नारायण बाहर तो आओ, बहुत भीड़ हो रही है। नारायण ने कहा भी आया, और भगवान नारायण बाहर आए, ले जाने लगे, चलो आप चलिए, साथ में चलिए। भगवान बोले इतनी भीड़ में कैसे जाऊंगा? तो भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करो, भीड़ भड़का ज्यादा है तो तुम मेरे सिर पे बैठ जाओ। और भगवान विष्णु के सिर पर भगवान शंकर बैठ गए। अब इतने में शंकर भगवान ने कहा कि इतने बड़े स्वरूप में अगर तुम बिठा कर ले जाओगे तो लोग देखेंगे, तो क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा, आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, उस शिवलिंग के रूप में मैं आपको बिठा कर लेकर जाऊंगा। और आज भी भगवान विष्णु के मस्तक पर पंढरपुर में हरि विठ्ठल के माथे पर भगवान शिव बैठे। भगवान दुनिया के लोग बहुत गाते, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, नित्य प्रति गाता। पंढरपुर के हरि विठ्ठल के सिर पर शिव।
सिर्फ कहाँ शिव ने। अच्छा, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई स्थान, ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई घर। आज के जमाने में 3 दोष बहुत है, हर एक व्यक्ति को 3 दोष है। जिस पंडित को पत्रिका दिखाओगे तो वो कहेगा पितृदोष, ठीक है। दूसरा नया दोष वास्तु दोष, कितना भी वास्तु शास्त्री को बुला बुला कर मकान बनवाओ, वॉशरूम का इधर गेट लगाओ, रसोई घर का इधर गेट लगाओ, हॉल यहाँ बनाओ, सीढ़ी वहाँ बनाओ, सब कुछ देख देख कर बनाओ, उसके बाद भी कोई ना कोई कह देगा कि यहाँ वास्तु दोष है। और तीसरा दोष है काल सर्प दोष। ये 3 दोष। मेरा निवेदन है, आज से 40 साल पहले ये 3 दोष कहाँ गए थे क्या? 40 से 50 साल पहले ये 3 दोष नहीं थे। ना पितृदोष था, ना वास्तु दोष। पहले के लोग, बुजुर्ग लोग, अपना मन पड़ता था जहां मकान बना लेते थे और उनकी मर्जी, यहाँ कमरा बना दे भैया, यहाँ हॉल बना दे भैया, वहां भोजनशाला बना दे भैया, वहां लेट बात बना दे। और जो बुजुर्ग लोग बनवाते थे तो उनके घर में चांदी और सोने के तो बर्तन हुआ करते थे साहब, इतनी रकम होती थी। और आज के जमाने में पूछ पूछ के बनाओ, यहाँ बनाऊं ऐसा बना लो, वो बनाऊं ऐसा बना लो, बेडरूम इधर, पलंग का मुंह इधर, ये सीनरी इधर लगाओ, ये नल इधर लगाओ, ये चीज इधर लगाओ। तो इतने में तो बूढ़े बूढ़े माँ बाप बोल दे, रहने दे दादा मकान तू ही तो रहने दे, नहीं बनवाना मेरे। और कितना पहले के समय में लोग मकान बनाते थे और तुरंत उसमें कुछ भी नहीं, तो भी लोग खूब सुखी रहते थे। ईमानदारी से बोलो कितना सुख था, इतना आना। बस एक अंतर होता था, पहले की बहुएं, पहले की लड़कियां मन में सोचती थी कि सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में लड़कियां नहीं सोचती, सासों को सोचना पड़ता है बहू कैसी आएगी। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बस अंतर इतना हो, बहू। भैया देखना, बहू में बुरा मत मानना रही हो। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बहू बहू के लिए बोलते हो, बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं के लिए, सासुओं के लिए तो कुछ नहीं बोलते। अच्छा, ईमानदारी से बोला, इन डोकरियों को सुधार के क्या करूंगा? अब तो इनका जाने का समय हो गया, इन बुढ़ियाओं को सुधारूं तो क्या मतलब का? सुधारना तो बहुओं को है, जिससे इनकी भी बहुएं आएंगी तो कम से कम इनका जीवन सही हो गया तो आने वाली पीढ़ी अपने आप सुधरती चली जाएगी। क्योंकि गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। बोलते कि नहीं बोलते इधर? हम बदलेंगे, अरे बोलो तो युग बदलेगा। पर कब बदलोगे वो दिन तो निश्चित करो। हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलो, बदलोगे कब? 2 चीजें जरूर बदली, वो घूंघट यहां था, दो चीजें बदली है, और दूसरी वो मेहंदी यहां थी, बस 2 चीज बदली। हमने एक बार पूना कथा करने गए तो वहां पूछ लिया एक गुड़िया से, बेटा तनु इधर आ, कि गुरु जी बोलो। हमने कहा तूने यहाँ क्या बना लिया? अरे तो गुरु जी टेटू है। नहीं टेटू, हाँ टेटू है। हमने कहा कितने में बनवाया? कि 700 रुपए में। हमने कहा बताओ, तो मुंबई पूना वाले फालतू का खर्चा करते हो, यहाँ बनाने के अच्छा 700 रुपए किसी गौ माता की सेवा में लगाते, वो 2 महीना चारा खाती। तो गुरु जी हमपन से कैसे बने? तो हमने कहा बनाना कितना आसान, पहले दीवार पे बना लो, चिपक जाए, फालतू का पैसा बर्बाद क्यों लगाएगा? व्यर्थ का लगा, क्यों लगा? बदलो रे ओ गुलवर्गा वालो, अरे थोड़े थोड़े तो बदलो, या तो सुधरो नहीं तो सिद्धरो। 2 काम अच्छा कर लो, भगवान की भक्ति में ऐसे रमो। हनुमान जी को लगा था पर्वत में लेकर जा रहा हूं, पर पर्वत ले जाने वाले हनुमान नहीं थे। कौन ले जा रहा था? राम ले जा रहा, राम ले जा।
उर्मिला माता ने कहा था हनुमान जी को, हनुमान जी बोले मुझे उर्मिला से मिलना है, लक्ष्मण जी की पत्नी से मुझे मिलाओ। क्यों? मैं देखना चाहता हूं वो माता उर्मिला को, जिनके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, जिनके पति के प्राण छूटने वाले हैं, उसका जीवन कैसा होगा। उर्मिला जी आई, हाथ में पानी का कलश लेकर आई। भारत की भूमि की एक ही नारी थी माता उर्मिला, जिनसे लक्ष्मण जी ने कहा था मुझे प्यास लगी है पानी ला दे। उर्मिला कलश लेने गई तो लक्ष्मण जी ने कहा तेरे हाथ का पानी तो 14 वर्ष के बाद पीऊंगा। 14 साल तक माता उर्मिला हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी रही, 14 साल। और एक आज की माता 14 साल तो जाने तो 14 मिनट नहीं खड़ी हो। चौदह मिनट भी बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने तो। ट्रेल आएगी, पति काम में लगा होगा, लो, अरे लो, नहीं सुना, ये रखी है, तुम्हारे बाप के नौकर लगे 4 घंटे तक खड़े पकड़ के ले और ना ले रहे हो, कहां मतलब। उर्मिला, माता उर्मिला जैसी सात्वित्ववान पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली कौन होगी। माता उर्मिला ने जल का पात्र हाथ में, और हनुमान जी कह रहे हैं उर्मिला महारानी आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उनको बाण लगा है और तुम्हारा पति अंतिम श्वास गिन रहा है, आपको मालूम है। उर्मिला जी ने कहा हनुमान क्यों झूठ बोलता है, क्यों झूठ बोलता है। उर्मिला जी बोली मेरे पति को बाण नहीं लगा। हनुमान जी बोले मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। उर्मिला जी बोली तो एक बात बता, अगर कांटा तेरे पांव में चुभेगा तो दर्द किसको होगा, रोएगा कौन। हनुमान जी बोले अगर कांटा मेरे पांव में चुभेगा तो रोऊंगा भी मैं और दर्द भी मुझे होगा। उर्मिला जी बोली तो बता, जहां पर मेरे पति को बाण लगा वहां रो कौन रहा है, कौन रो रहे थे, राम। उर्मिला जी बोली बाण मेरे पति को नहीं, मेरे पति के तो रोम रोम में राम था, जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए रो राम रहा है और सो मेरा पति रहा। तो पति क्यों सो रहा है। उर्मिला जी बोली राम जी बड़े दयालु हैं, उनको मालूम है अगर ये इसने नियम लिया है कि 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं, 14 साल अगर लक्ष्मण नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा। एक दिन 2 दिन 2 रात्रि अगर व्यक्ति रात को जगले तो दुकान पे ऊँगता है, सही से व्यापार नहीं कर पाता है। भगवान ने सोचा अगर ये 14 साल नहीं सोएगा तो युद्ध कैसे लड़ेगा, इसलिए राम जी ने 1-2 दिन के लिए उसको सुला दिया है कि तू सो जा, आराम से नींद पूरी कर, उसके बाद में टूट पड़। फिर अब दुनिया के लोग भले कहते हनुमान जी संजीवनी ले गए, अब बोलो पर्वत कौन ने उठाया था। अब आए सही जगह पे तो आप कहीं का महाराज कथावाच नहीं आया तो बोल देना, अगर पूछे तो कि संजीवनी कौन लाया था, बोलो राम। पर्वत कौन उठाया, राम। हनुमान तो केवल एक निमित्त मात्र थे। उसी तरह कथा करवाने वाला, सुनने वाला, बाँचने वाला सब मेरा परमात्मा, मेरा शिव, मेरा शंकर, उसके सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कौन करे। हम तो निमित्त हैं। कभी मत बोलो कि मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं हूं तो दुकान चल रही है, मैं हूं तो इतना काम कर रहा हूं, नहीं तो कौन करेगा। कभी मत बोलो साहब, ये तो हमारा अहंकार बोलता है कि मैं हूं तो हो रहा है। नहीं नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है।
भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो। कल कथा में कहा था आपको, आईसीयू के बाहर आप हो, वेंटिलेटर के बाहर आप हो, और वेंटिलेटर की मशीन पर, आईसीयू के कमरे में और डॉक्टर के हाथ पर अगर कोई बैठा है तो वो मेरा शंकर बैठा है। मेरे शिव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कौन हो? 3 रेखाएं मस्तक पर है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को पकड़ोगे तो शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करना है, अपने आप बनेगा। हम क्यों अपना सोचें? हम क्यों सोचें? महाराज अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, नीरज भैया, विक्रम भैया। हम जहाँ कथा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ लोग पर्ची देते हैं हमको, पर्ची। कई पर्चियाँ यहाँ पड़ी हुई होंगी कि गुरुजी हम कथा करा रहे हैं तो हमारा नाम 1-2 बार बोलना। पर यह अग्रवाल परिवार से तो एक भी ऊपर आके नहीं बोला कि हम कथा करा रहे हैं तो हमारा नाम कथा में बोलना। पर कथा करा भोलेनाथ रहा है तो भोलेनाथ ही कहीं ना कहीं आपका नाम ले आता है, पर करवाने वाला केवल एक शंकर। और इसीलिए नारायण ने एक ही बात कही कि हे शिव, हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर पांव नहीं रख सकता। तो भगवान शंकर ने नारायण से कहकर भगवान विष्णु को सांप बना दिया और शिव जी ने अपने गले में पहन। अब भगवान विष्णु कौन है? सर्प, और शंकर कंकर के रूप में विराजमान। सब नहीं, हम नाम नहीं। ये जितनी इंद्रियां हैं, नयन, श्रवण, जिह्वा, हस्त, चरण, जितनी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का अगर कोई स्वामी बनकर बैठा हुआ है, इंद्रियों को साधने वाला बैठा हुआ है, तो केवल एक वो शिव है, केवल शिव। क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन? अपन शंकर जी का शिवरात्रि पर अभिषेक करते हैं, रात को दर्शन करने जाते हैं। उस दिन हुआ क्या था? शंकर विवाह हुआ था, ये अपन कह रहे हैं। पर ईमानदारी से क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन? शिवरात्रि के दिन शिव का विवाह तो पार्वती के साथ में बाद में हुआ है, और पार्वती मैया के साथ शंकर जी का कोई पहला विवाह है क्या? जब माता पार्वती शंकर जी के साथ में कथा को श्रवण करने के लिए बैठी अमरनाथ की गुफा में, अमरेश्वर महादेव की गुफा में जब कथा श्रवण करने के लिए माता पार्वती बैठी, तो माता पार्वती ने शंकर जी के गले में सर्प, उस मुंडों की माला को देखा, और मुंडों की माला देखकर माता पार्वती ने पूछ लिया, प्रभु ये आपके गले में मुंडे किसके हैं? तो शिव जी ने कहा पार्वती सब तेरे। पार्वती बोली इतने सारे मुंडे और मेरे? हाँ पार्वती सब तेरे। पार्वती ने कहा जरा गिनती लगाऊं, लगा ले। 1 2 3 4 जो गिनने बैठी, पार्वती ने देखा 51 मुंडे भगवान शिव के गले में थे। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये 51 मुंडे मेरे हैं? हाँ सब तेरे हैं। पार्वती जी बोली मतलब मैं 51 बार मर चुकी हूं? भगवान भोलेनाथ जी बोले हाँ। तो भगवान शंकर से पार्वती बोली 51 मुंडे मेरे हैं तो इसमें 1 मुंडा तो तुम्हारा भी होगा। भोलेनाथ जी पूछे वो क्यों? पार्वती जी बोली जब मैं 51 बार जा चुकी हूं तो 1 बार तो तुम भी निपटे होगे, ये तो पक्का है। बोलो ना प्रभु इसमें कौन सा मुंडा तुम्हारा है? बाबा भोलेनाथ जी बोले हमारा मुंडा मुंडा नहीं है, सब तुम्हारे हैं। पार्वती बोली 51 मुंडे? हाँ मतलब भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा
कि शिव जी के गले में 51 मुंडे थे, मतलब 51 बार माता पार्वती के प्राण छूट चुके हैं, और पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का है, 52 नंबर का। इसके पहले माता पार्वती के कई अवतार हो गए, कभी उमा बनकर, कभी कात्यायनी बनकर, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी देवी, किसी न किसी रूप में माता पार्वती के अवतार होते गए, और पार्वती का 52वें नंबर का अवतार है माता पार्वती का, 52 नंबर। इसीलिए तो माता पार्वती के माँ ने खूब समझाया था, बुढ़े के साथ मत ब्याह कर। तो पार्वती जी ने पूछ लिया था, मम्मी तुमको उनकी उम्र मालूम है क्या? माँ बोली नहीं, हम तो अभी तक जब से पैदा हुए जब से ऐसे ही देख रहे हैं उसको जैसा था। तो माता पार्वती मैया की माँ मीनावती ने कहा तू बूढ़ा है वो। तो इतने में पार्वती जी ने पूछा तो उन ये बताओ कि कितने साल के? अब आप बता दो शंकर जी कितने साल के, शिव कितने वर्ष? राम जी का तो चरित्र आ जाता है कि त्रेता में पैदा हुए, कृष्ण जी द्वापर में हुए है, पर शंकर कब हुए? शिव का अवतार कहाँ है, कहां से आया? जिस शिवलिंग की पूजन शंकर भगवान के लिंगायत पूजन के अंतर्गत शिवलिंग की हम जब पूजन करते हैं, वो शिवलिंग कब प्रकट हुआ? तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान का विवाह हुआ था, पर शास्त्र प्रमाण देता है शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। शिवलिंग का प्रागट्य शिवरात्रि के दिन हुआ है, भगवान शंकर प्रकट हुए हैं लिंग की आकृति। कब हुए बोलो तो? शिवरात्रि। कितनी शिवरात्रि होती हैं? 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने। और मुख्य शिवरात्रि कौन से महीने में आती है? माघ। शिवरात्रि एक बहुत सुंदर क्रम है 12 महीने की शिवरात्रि का। पीली सरसों आती है। जो व्यक्ति अपने धन को लौटाए ना, पैसे ना चुका रहा हो, बहुत परेशान कर रहा हो, फोन लगा लगा के परेशान हो गए, 5 सरसों के दाने, 5 कमल गट्टे लेकर भगवान शिव की चौखट के पास में रखकर रजाओ शिवरात्रि के दिन। 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने में एक बार आती है। एक बार महीने में जाकर रखिया, उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे धन लेना, संपदा लेना, दौड़ कर आएगा। दूसरे महीने की शिवरात्रि आएगी, उससे पहले तो कम से कम 25% तो देकर जाएगा, ये पक्का है। केवल पीली सरसों और कमलगट्टे, भगवान शिव उपासना के। एक बहुत सुंदर बात है, जिसकी जमीन ना बिक रही हो, प्रॉपर्टी ना बिक रही हो, प्लाट ना बिक रहा हो, बहुत परेशान हो गए, बिकी नहीं रहा, 5 हल्दी की गठान, 5 बेलपत्र और 5 धतूरा। धतूरा जानते हो, कांटे वाला, 5 धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसी भी शिवरात्रि के दिन घुमाकर 21 बार जो प्लाट, जो जमीन बेचना है, उसमें खड्डा खोदकर गाड़ दीजिए। मात्र 4 महीने के अंदर वो प्लाट बिक जाता है। मात्र 4 महीने, 4 महीने के अंदर चले जाए, वो जमीन चली जाए। संपदा दे। कलम कथा में आज माता जी को बोल रहे थे भाई साहब को कि भाई वो जब चोर को कुबेर बना सकता है तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि उसके बिना पत्ता हिल जाए। वो जो करता है सर्वश्रेष्ठता में करता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करुणा से केवल उसकी स्तुति की मूलता, केवल उसकी। आज ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को रोका और ब्रह्मदेव भगवान विष्णु को रोक कर भगवान नारायण को रोककर ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण ये बताओ मेरी उत्पत्ति आपसे हुई है। भगवान ब्रह्मा जी किनके द्वारा प्रकट हुए?
भगवान विष्णु के द्वारा। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प हुआ, कमल के पुष्प के ऊपर, अरे बोलो, ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा ने कहा मेरे पिता आप हो, पर हे नारायण, आपको जन्म देने वाला आपका पिता कौन है, आप बताओ, आपका पिता कौन? भाई पूछने वाला पूछे। एक संत से गांव के व्यक्ति ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज मुझे राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे दशरथ जी के बाप का नाम मालूम है, मुझे कंस के बाप का नाम मालूम है, मुझे सबके पिता का नाम मालूम है, पर बाप के बाप का नाम नहीं मालूम, मुझे बाप के बाप का नाम बता दीजिए। संत को उत्तर मालूम नहीं था, संत मौन हो गए, चुप रहे। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया। उस सत्संग में, उस कथा में एक वेश्या आती थी। उस वेश्या ने सुन लिया कि संत को इसका उत्तर नहीं मिल रहा। वेश्या ने आज संत के पास जाकर कहा, बाबा आप रोज मंदिर जाते हो, मेरा वेश्यालय बीच में पड़ता है, आपके चरण अगर मेरे वेश्यालय पर पड़ जाएंगे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा एक क्षण आपके चरण मेरे वेश्यालय में जरूर रखना। बाबा ने कहा, ए मूर्ख, पागल है क्या, हम संत हैं, वेश्या के घर नहीं जाते। बाबा 2 क्षण आ जाओगे तो कुछ जाएगा क्या आपका, मैं इंतजार करूंगी। संत मंदिर गए, वैश्या ने देख लिया बाबा आ रहे थे, वैश्या दौड़ कर गई, बाबा ये मेरा वेश्यालय है, चलिए मेरे वेश्यालय में। नहीं नहीं, हम किसी के घर, वेश्या के घर नहीं जाते। वैश्या ने पर्स खोला, 500 का नोट निकाल के बाबा के चरणों में रखा। बाबा ने कहा, चल बेटा जल्दी चल, मेरे को जाना है, फिर दूसरा काम है। संत गए, वैश्या के यहाँ बैठे। वैश्या ने कहा, बाबा मेरे जीवन में पहली बार कोई संत मेरे दरवाजे पर आया है, कभी आज तक मैंने किसी संत को भोजन नहीं कराया, आज आपको भोजन कराने का मन है। बाबा ने कहा, हम वैश्या के हाथ का भोजन नहीं करते, पागल हो तुम। वैश्या ने 2 500 के नोट हेड़े। संत ने कहा, जल्दी भोजन परोस, मेरे को जाना है। वैश्या ने भोजन परोसा। वैश्या ने कहा, बाबा आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथों से भोजन नहीं कराया, आज मैं रोटी का टुकड़ा अपने हाथों से तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। संत ने कहा, पागल है क्या, मूर्ख है तू, हम तेरे हाथ का भोजन करेंगे? नहीं नहीं। वैश्या ने 4 500 के नोट हेड़े, महाराज जी ने मुंह फाड़ लिया। वैश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर महाराज के मुख में दिया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा फिर मुख में दिया, तीसरा टुकड़ा तोड़ा थाली में पटका और 1 थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया। संत ने पूछा, वेश्या तूने क्या करा, तूने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया? वेश्या कहती है, नहीं महाराज मैंने कहाँ थप्पड़ मारा, अरे 5 उंगलियां गाल पर बनी है और तू कहती है नहीं मारा। अरे महाराज थप्पड़ नहीं मारा। रोज गांव का व्यक्ति प्रश्न करता था कि पाप के बाप का नाम बताइए, मैं उसका उत्तर दे रही हूं, पाप के बाप का नाम लोभ है। ये लोभ जिसके चक्कर में मैं जैसा बोलती आप कर बैठते और करते तो लोभ के चक्कर में पाप कर बैठते। आज ब्रह्मा जी बोले, मुझे भगवान मेरे पिताजी का नाम मालूम है। ब्रह्मा जी बोले, नारायण आपके पिता कौन, आपका पिता है कौन? भगवान विष्णु बोले, भैया मेरे को ही नहीं मालूम कि मेरा पिता कौन। तो फिर आपके पिता को हमें मालूम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बोलो नारायण का पिता कौन? भाई जब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे तो हनुमान जी का जब सबसे छोटा भाई पैदा हुआ, जन्म लिया, कितने भाई हनुमान जी? अरे बोलो तो कितने? हनुमान जी को मिला के कितने भाई हनुमान जी? 6 भाई। कितने भाई हैं? 6। हनुमान जी के बाद में जो भाई का नाम आया है वो मतिमान, फिर दूसरे पर श्रुतिमान, फिर तीसरा केतुमान, चौथे नंबर पर गतिमान और 5वें नंबर पर है धुतिमान। ये हनुमान जी के 5 भाई हैं हनुमान जी के बाद। तो जो सबसे छोटा है हनुमान जी का भाई
धोतीमान। एक बार धोतीमान ने भी यह प्रश्न कर लिया था, भैया एक बात तो बताओ। हनुमान जी से पूछा, भैया मेरे को एक बात बताओ। धोतीमान बोला, हनुमान जी का भाई सबसे छोटा वाला, भैया हमारा प्रागट्य हमारी माँ के गर्भ से हुआ है, पर एक बात समझ में नहीं आती, हम जितना भजन नहीं कर पाते, हमसे 4 गुना भजन तू कर लेता है, हमें लगता है तू हमारा भाई नहीं लगता, तू तो कोई संत लगता है, कोई सन्यासी लगता है। हनुमान जी ने कहा, धोतीमान ये तुम्हारे मन का संशय है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, पर माँ के गर्भ से जन्म हुआ है, हो सकता है शिव की आराधना माँ ने खूब करी है, उसकी करुणा से ही मेरा प्रागट्य हुआ है। आगे अपन हनुमान जी के जन्म की कथा सुनेंगे 5वें दिन कथा में, 6ठे दिन आएगी तो उसमें ये चरित्र आएगा, श्री हनुमान जी के 5 भाइयों का जन्म। तो यहां प्रागट्य की कथा है। भगवान नारायण से पूछा गया, आपके पिता कौन हैं, आपका जन्म कहां हुआ, आपके पिता कहां हैं, आपके पिता कौन हैं, बताइए कौन पिता। भगवान विष्णु ने कहा, मुझे मालूम नहीं। ब्रह्मा जी को बड़ी ललकता थी, किसी किसी व्यक्ति को भले वो कुछ नहीं करे पर ललकता बहुत रहती है, हर चीज की ललकता। कई लोगों को बड़ा टेंशन रहता है, भागवत जी पे इतनी साड़ी चढ़ती होगी तो महाराज क्या करता होगा, बड़ी चिंता है। मंदिर में इतनी सारी शक्कर चावल आता होगा तो पंडित जी क्या करता होगा। भैया तुम्हारा काम देने का, उसका काम लेने का, ले लिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? अरे बोलो जम के, देने वाला। गुलबर्गा के हिसाब से ठीक है, शायद हो सकता है कर्नाटक में गुलबर्गा में इस साइड ऐसा चलता हो कि देने वाला बड़ा होता है। अगर देने वाला बड़ा होता है गुलबर्गा के हिसाब से, तो ईमानदारी से बोलो, लड़की वाला लड़की देता है लड़के वाले को, तो लड़के वाले को चाहिए कि लड़की वाले का पांव पड़े गुलबर्गा के हिसाब से। सही है कि गलत है? आप बोल रहे हो देने वाला बड़ा होता है, तो लड़की वाले ने लड़की दी तो लड़के वाले ने लड़की ली, तो लड़के वाले को चाहिए कि लड़की वाले का पांव पड़े। पर हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र की रीति के अनुसार पांव कौन पड़ता है, लड़की वाला कि लड़के वाला? लड़की वाला, लड़के वाले के पांव पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ले रहा है। देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता है, जो ले रहा है। अब उसने तो दे दी एक बार की, अब नहीं बोलूं, रेंदो कथा पे चले अपन। तो कहा उन्हें तो दे दिए, अब जैसी भी थी अब उनको मालूम था कैसी है, और उन्हें तो दे दी, पर निभाना अब किसको है? अरे बोलो तो पति। लेने वाला बड़ा है, देने वाला कभी बड़ा नहीं होता। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने गए थे। राजा बलि दे रहा है, वामन भगवान ले रहे हैं, दोनों में बड़ा कौन है? राजा बलि बड़ा कि वामन भगवान बड़े? भगवान, भगवान बड़े, वो ले रहे हैं। अच्छा कभी कभी अपने मन में आता तो होगा कि ऐसा क्या इस राजा बलि ने करा कि इसके दरवाजे पर भगवान पहुंच गए भीख मांगने के लिए? आया आप लोगों के मन में कभी कथा में विचार आया कि नहीं आया? बोलो तो सही, अच्छे से बोलो, ऐसे मत बैठो जीजियों कि जिस दिन मार ठोक के बिठाया। अच्छे से बोलो ईमानदारी से, कभी कभी मन में आता है कि नहीं आता कि दरवाजे पर, राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए। कभी राजा बलि, आखिर इस राजा बलि ने ऐसा कौन सा पुण्य करा था, ऐसा कौन सा दान करा था, ऐसी कौन सी भक्ति को धारण करा था कि इतना पुण्य कौन सा राजा बलि ने कर लिया कि उसके दरवाजे पर भगवान त्रिकालदर्शी मेरा नारायण भीख मांगने पहुंच गया? कौन सा दान कर दिया? ये राजा बलि की करुणा। अधिक मास की कथा में लिखा है, अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है,
16 मई से चालू होगा। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा। 2 जेठ। अधिक मास की कथा में लिखा है राजावली कौन था? पुराने समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला। इसके बराबर दुनिया में कोई जुआ नहीं खेल सकता था जो उसने जुआ खेला। बहुत प्रबल जुआरी था, जुआ खेलने में प्रखर। पर जुए का भी एक समय होता है, किसी किसी की घड़ी अच्छी होती है तो खूब जीतता है और घड़ी बेकार। जुआरी हार गया, सब कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रोने लगा। और जुआरी ने सोचा क्या करूं, जाता हूं कहीं से चोर कर लेकर आता हूं जुए में लगाने के लिए। एक ब्राह्मण के घर में गया, एक कमंडल, एक आसन, एक छतरी, एक जोड़ पादुका चुरा कर ले आया और आज मित्रों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था। लगा दिया जुआ में। चारों मित्रों ने सोचा 4 चीजें, आसन है, कमंडल है, छतरी है, पादुका है, एक काम करो चारों बांट लो और ये तो अभी हारेगा, अपना अपना सामान लगाओ। चारों जुआरियों ने अपनी अपनी सारी संपदा, जितना दौलत, जितनी सत्ता, जितना वैभव था, चारों ने लगा दिया, क्योंकि ये तो हारेगा, अभी हारेगा। और जैसे ही लगाया, आज भगवान ने ऐसी करुणा करी कि वो जुआरी आज जीत गया। और जैसे ही जुआरी जीता, बस जीतने के बाद तो ऐसा फूला, ऐसा फूला, धन वैभव खूब हो गया, 4 जगह की सत्ता मिल गई। और आप सबको मालूम है, जिसके पास में धन बढ़ जाता है उसके 3 मित्र बढ़ जाते हैं। कितने? 3। जैसे व्यक्ति के पास वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, उसके 3 मित्र बढ़ गए। पहला ताली मित्र, दूसरा थाली मित्र, तीसरा प्याली मित्र। धन बढ़ते ही प्रशंसा करने वाले बढ़ जाएंगे, वाह वाह बहुत बढ़िया, लगे रे, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, मित्र को खाना याद नहीं था, होटल पर ले जाकर खिलाकर उसकी होटल की आदत डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसी के पैसे को बर्बाद करना है, कैसे भी करेंगे। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं हो तो उसको मय खाने में ले जाकर अपने पैसे से पीना सिखाएंगे और फिर उसके पैसे से खुद पिएंगे। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं। जम के बोलो कौन कौन से? बोलो। ताली, थाली, प्याली। इनसे बचिए, बहुत दूर रहिए, बहुत दूर। जुआरी के मित्र बन गए, बर्बाद। वेश्याओं का संग कर लिया। एक दिन वेश्या ने कहा मेरे लिए गजरा, वो जानते हो ऐसा लगाती हैं, गजरा और बीड़ा, बीड़ा मतलब पान, लेकर आना। और वेश्या चली। वेश्या ने तो कह दिया, जुआरी लेकर चला, खूब नशे में धोता है। सामने पत्थर आ गया, पत्थर आया तो लुढ़क गया, लुढ़का तो बेहोश हो गया। गजरा बीड़ा सब गिर गया, पान मान। होश आया, उठाया, गजरा और बीड़ा को उठाया, अभी भी नशे में था। सामने शंकर जी का शिवलिंग देखा, उसको आ गई गुस्सा, बताओ इसी ने मुझे गिराया है। किसने? अरे बोलो तो, शंकर जी के शिवलिंग। इसको आई गुस्सा, इसने कहा इसने मुझे गिराया है और नशे में धुत